Students, our next topic is now electric potential energy. देखिए क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन. जैसे एक सिंपल इसको एग्जांपल से देख लेते हैं. मान लीजिए कुछ चार्जेस किसी जगह पर पड़े हुए हैं. ये मान लीजिए Q1 चार्ज, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ऐसे कुछ चार्जेस कहीं भी पड़े हुए हैं. ये चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी. तो जिस पोजीशन पर जो भी इनकी लोकेशन है, जहां जहां ये पड़े हुए हैं, तो इनके रिस्पेक्टिव पोजीशन के कारण इनकी जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पर ये पड़े हुए हैं, उस पोजीशन के कारण ये जो एनर्जी पोजेस करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलते हैं. देखिए इसको हम डिफाइन कर रहे हैं. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशंस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की? एक सिस्टम ऑफ चार्जेस को इन्फिनिटी से और जिस जगह पे लाके रखना है, उस जगह पे पर रखने में जो वर्क डन किया जाता है, उस वर्क डन को ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है. जैसे अभी हम ये जो एग्जांपल देख रहे थे कि मान लीजिए ये 4 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4. इनको हम इन्फिनिटी से लाए, इन्फिनिटी से उठा के लाए और लाके हमने यहां पर रख दिया जहां जहां ये पड़े हुए हैं अभी, Q1, Q2, Q3, Q4. इस प्रोसेस में हमें जो टोटल वर्क करना पड़ता है वही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कही जाती है इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की. देखिए सबसे पहला आर्टिकल इस कंसर्न में जो हम कर रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. देखिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं, जैसा आप देख रहे हैं, Q1 एंड Q2. कहां पड़े हुए हैं? P1 एंड P2 पर. अभी हमने बात की है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होती है. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दोज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट सिस्टम ऑफ चार्जेस. ओके, अब ये जो 2 चार्जेस हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing these 2 charges from infinity to these positions. तो टोटल वर्क डन निकालना है. इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के यहां पर रखने के लिए Q1 P1 पॉइंट पे Q1 चार्ज को रखा, P2 पॉइंट पे Q2 चार्ज को रखा. ओके, तो इसमें जो टोटल वर्क आया दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. इसको कैलकुलेट कैसे किया देखो. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लाया और यहां पर रखा. देखिए बेसिकली जो टोटल वर्क डन हम निकालेंगे वो क्या होगा? W1 प्लस W2 होगा. W1 क्या है? W1 है वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस Q1 चार्ज फर्स्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट. इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को लाकर यहां रखने के लिए जो वर्क किया गया, मान लीजिए वो W1 है. अब Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां रखने के लिए जो किया गया वर्क डन है दैट इज W2. बस दोनों को ऐड कर देंगे, W1 प्लस W2. जो नेट वर्क डन आया दैट विल बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस. पहले P1 पॉइंट पर Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के देखो. सबसे पहला हम वर्क डन निकालते हैं कि W1 वर्क डन विच इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P1 when no other charge was present anywhere or no electric field was present anywhere. तो जब कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई और चार्ज आसपास या कोई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली Q1 मतलब जब इस जगह पर जहां पर ये Q1 को P1 पॉइंट जहां पर हमें Q1 को लेकर आना है, वहां पर या उसके आसपास कोई भी और चार्ज या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाने के लिए हमें कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा. क्योंकि वर्क कब करना पड़ता है? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही प्रेजेंट हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया जाता है. जैसे मान लो यहां पर सपोज यहां कोई Q चार्ज प्रेजेंट होता, तो अगर मैं Q1 चार्ज को
इन्फिनिटी से यहां लाने की कोशिश करता हूं तो ये क्यू चार्ज इसको धक्का मारेगा, दूर धकेलेगा, इसको अपने नजदीक आने नहीं देगा। ओके, तो अब जब ये इसको नजदीक नहीं आने देगा तो ऑब्वियसली मुझे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। जब प्रेजेंट नहीं है तो Q1 चार्ज को मुझे इन्फिनिटी से जब मैं यहां लाऊंगा तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा, इसलिए W1 हमने कितना ले लिया, 0। अब जब मैं इसको Q1 चार्ज को लाके यहां रख दिया, अब मुझे लाना है, सेकंड काम करना है मुझे Q2 चार्ज को लाने के लिए। Q2 चार्ज को अब मुझे इन्फिनिटी से, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं हमने यहां दिखा रखा है, इन्फिनिटी से यहां पर लेके आना है। तो अब इस चार्ज के आसपास यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके भाई, सीधी सी बात है, ये एक मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर इस Q2 चार्ज को लाके रखना है। तो ऑब्वियसली मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये Q1 चार्ज नहीं चाहेगा कि ये Q2 चार्ज यहां पर आए, ये इसको धक्का मारेगा, दूर भगाएगा कि यहां पर मत आके बैठ। तो अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क क्या होगा, बस वो वर्डन अगर हम कैलकुलेट करना सीख जाएं तो बस, बाकी तो सिंपल ही है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के जितने भी आर्टिकल्स हैं या क्वेश्चंस हैं, दे आर मच इजियर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q1 चार्ज यहां पहले से ही बैठा हुआ है, अब Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाना है। तो Q1 चार्ज इसको पुश करेगा, इसको अपोज करेगा, उस अपोजिशन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कितना होगा, वो वर्क ये होगा, देखिए ये वर्क डन होगा, क्या है देखिए, इट इज V1 इंटू Q2। Q2 चार्ज को लाना है और V1 क्या है, V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, पहले इस फार्मूले के ऊपर ध्यान दीजिए। जो W2 की वैल्यू होगी, W2 is the work done in bringing charge Q2 from infinity to point P2। Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P2 पे लाने के लिए जो वर्क डन करना है वो कितना, V1 इंटू Q2। V1 क्या है, V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू चार्ज Q1। इस P2 पॉइंट पर जहां पर Q2 चार्ज को लाना है, वहां पर Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, V1, मान लीजिए वो कितना है, V1। तो बस कुछ नहीं करना, यहां पोटेंशियल जो V1 है वो देख लेना है, किसके कारण, इस Q1 चार्ज के कारण यहां पर, और गुणा में Q2 चार्ज, क्योंकि V इंटू Q, यही फार्मूला वर्डन क्या होता है, V इंटू Q, पोटेंशियल इंटू चार्ज, यही वर्डन का फार्मूला होता है। जिस जगह पर, जिस भी पोजीशन पर हमें किसी पर्टिकुलर चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस को लाके रखना है, उस जगह पर सिंपल पहले पोटेंशियल देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, उस पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया वर्डन। अब पोटेंशियल किसके कारण है, ओब्वियसली बस Q1 चार्ज के कारण है, और तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो पोटेंशियल कितना है यहां पर, V1 कितना, V1 की वैल्यू कितनी भाई, इस Q1 चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12 मानते हैं। देखो V1 कितना, ये देखो यहां लिखा हुआ है हमने, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P2 एट ए डिस्टेंस R12 फ्रॉम P1। Q1 चार्ज की वजह से P2 पॉइंट पर, जो कि R12 दूरी पर है, वहां पर पोटेंशियल कितना, ये फार्मूला हम जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई R12, क्योंकि आप पोटेंशियल जानते हैं क्या होता है, K Q1 बाई R, K Q बाई R, K की वैल्यू ये Q की जगह Q1 और R जो डिस्टेंस है उसकी जगह हमने ये रख दिया, क्या, R12। अब कुछ नहीं किया हमने, पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। ये वैल्यू आ गई W2 की, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। और W1 कितना था, ये 0 था। देखिए ये W1 कितना 0। ओके, तो नेट वर्डन निकाल लो, बस इन दोनों को ऐड कर दो, पहला तो 0 ही था, दूसरा ये है, तो ये नेट वर्डन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। बस यही पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसकी, फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस R12। ओके, चलिए आगे चलते हैं अब।
उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ओके, पहले 2 की निकाल ली थी, अब 3 की निकालनी है, बस इतना ही फर्क है। ओके, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो सेकंड फिगर है, पिछले फिगर को हमने फिगर 1 कहा था, ये जो सेकंड फिगर है इसमें हमने कुछ नहीं किया, बाकी तो वही है। देखो P1 पॉइंट पर Q1 चार्ज, P1 पॉइंट पर Q1 चार्ज, P2 पॉइंट पर Q2 चार्ज, और जो थर्ड पॉइंट है P3, वहां चार्ज कितना Q3, जिसको मुझे इन्फिनिटी से लाके यहां रखना है। ओके, तो P1 पॉइंट पर Q1 चार्ज, P2 पॉइंट पर Q2 चार्ज पहले से ही रखे हुए थे जैसा हमने किया हुआ था। भाई देखिए 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। देखो Q1 यहां, Q2 को यहां रखना है और Q3 को यहां रखना है। इसके लिए, इस काम को करने के लिए टोटल वर्डन निकालना है। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करें, वही काम जो पहले किया था। P1 पॉइंट पर Q1 चार्ज को लाके रखेंगे। ओके, वर्डन कितना W1, और वो कितना आया था 0। फिर अब P2 पॉइंट पर Q2 चार्ज को लाके रखेंगे। इसके लिए वर्डन कितना W2, और उसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना, बस W3 तो निकालना रह गया, बाकी तो सब वही है। W3 और है बस इसमें एक्स्ट्रा। अब W3 जब निकल जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3। अब ये दोनों तो आ गए यहां पर। इनके लिए जो वर्डन है इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से यहां पर P1 P2 पर लाने के लिए जो किया गया वर्डन है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब Q3 चार्ज को P3 पॉइंट पर लाके रखना है, तो ऑब्वियसली हमें वर्क करना पड़ेगा। कारण क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले तो एक ही चार्ज था, एक ही चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करना था। अब तो 2 चार्ज हैं, P1 पर Q1, P2 पर Q2। इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रेजेंट है आसपास। इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q3 को अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, रोकेगा, नजदीक नहीं आने देगा। तो इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। और वर्क की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली हमें पता है वर्क क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहां पर पहले नेट पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए। कहां पर, P3 पॉइंट पर। P3 पॉइंट पर नेट पोटेंशियल किस किस के कारण होगा, Q1 चार्ज के कारण और Q2 चार्ज के कारण। ठीक है, अब हमें जब नेट पोटेंशियल, सबसे पहला काम है P3 पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना, किसके कारण, Q1 चार्ज के कारण, और किसके कारण, Q2 चार्ज के कारण। फिर जब नेट पोटेंशियल निकल जाएगा, उस पोटेंशियल को Q3 से गुणा ही तो करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो W3 वर्डन आएगा। W1 प्लस W2 हमने पहले ही निकाल रखा है। W3 जब मिल जाएगा तो W3 उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल W1 प्लस W2 प्लस W3 हमें मिल जाएगा। तो W1 प्लस W2 एक बार फिर से देख लो, ये हमने पहले से ही कैलकुलेट किया था। W1 प्लस W2 की वैल्यू कितनी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12। ओके, अब बचा क्या, W3। W3 के लिए क्या करेंगे, W3 के लिए नेट पोटेंशियल एट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2, ओके, इनटू चार्ज Q3। ओके, P3 पॉइंट पर Q1 एंड Q2 के कारण नेट पोटेंशियल देख लेंगे कितना। ओके, और फिर उसको Q3 चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो नेट पोटेंशियल कितना, P3 पॉइंट पर Q1 और Q2 के कारण नेट पोटेंशियल कितना, देखो डायग्राम देखते हैं, देखो जरा डायग्राम देखो। P3 पॉइंट पर Q1 और Q2 के कारण ये जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो यहां पहले से ही पड़े हुए हैं, इन दोनों के कारण यहां पर नेट पोटेंशियल कितना, पहले इसका देखो, इस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल कितना, 1/4πε0 Q1 बाई R13। ओके, ये देखो 1/4πε0 Q1 बाई R13। अब इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना, यहां पर 1/4πε0 Q2 बाई R23। ओके, ये देखो 1/4πε0 Q2 बाई R23, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये नेट पोटेंशियल आ गया। ओके, फिर से बता रहा हूं, 1/4πε0 Q1 बाई R13, ये Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल, और 1/4πε0 Q2 बाई R23, ये Q2 चार्ज के कारण पोटेंशियल। कहां, P3 पॉइंट पर। नेट पोटेंशियल को 4 से गुणा ही करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो नेट वर्डन कितना आ गया, 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23।
अब नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए वर्डन क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया W1 प्लस W2 तो पहले ही कैलकुलेट किया है, W3 और निकालना है। ओके, तो W3 कितना, ये हमने अभी निकाला है। देखो नेट पोटेंशियल को 4 से गुणा कर दिया, Q3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। ओके, अब ये नेट वर्डन आ गया, इन दोनों को अब जोड़ देंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3। देखो ये वैल्यू है आपके सामने 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। ओके, फिर से देखिए 3 चार्जेस थे, कौन कौन से थे, P1 पॉइंट पर Q1 चार्ज, P2 पॉइंट पर Q2 चार्ज, P3 पॉइंट पर Q3 चार्ज। इनकी नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, वो कितनी आई, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q1 Q3 बाई R13। ओके ओके जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से आ जाएगी। अब मान लो एक चार्ज और प्रेजेंट हो, सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये आपके सामने जो डायग्राम है ये एक ट्रायंगल है, 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, कहां पर रखे हुए हैं, P1 P2 P3 पर। डिस्टेंसेस कितने, R12 इनके बीच में, R13 इनके बीच में, R23। ओके, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी, Q1 Q2 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q1 Q3 बाई R13। मान लो चौथा चार्ज और प्रेजेंट हो यहां पर, सपोज एक स्केयर बना दें, ट्रायंगल ना हो के एक स्केयर हो सपोज, और स्केयर के चारों वर्टिसेस के ऊपर 4 चार्जेस रखे हुए हैं, कौन कौन से, Q1 Q2 Q3 Q4। डिस्टेंसेस क्या हैं, R12 R13 और R14, इस तरह से जो भी डिस्टेंसेस हैं, चारों डिस्टेंसेस। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सारों कितने पेयर बनेंगे, मान लो सपोज, चलो हम यहां बना ही देते हैं, मान लो यहां पर एक स्केयर हमें दिया हुआ है, उस स्केयर के चारों वर्टिसेस पर चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 और Q4। ओके, इनके बीच में डिस्टेंस सपोज R43, इनके बीच में डिस्टेंस R23, इनके बीच में डिस्टेंस R12, इनके बीच में डिस्टेंस R14 और इनके बीच में डिस्टेंस कितना, R24, इनके बीच में डिस्टेंस कितना, R1 R23। ओके ओके, तो अब मान लो कोई आपको फिर से बता रहा हूं, इनके बीच में डिस्टेंस R43, इनके बीच में डिस्टेंस R23, इनके बीच में डिस्टेंस R12, इनके बीच में डिस्टेंस R14, ये डिस्टेंस R24, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस R24, ये डिस्टेंस R13, ये लिखा हुआ है हमने R13। अब कोई कहता है जी बताओ जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो बहुत सिंपल है ना, वही काम करो, नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4πε0। देखो कितने पेयर बन रहे हैं, पहले पेयर ढूंढो, देखो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, 4 हो गए। अब देखो 5 पेयर 6 पेयर, पेयर ढूंढ लो, सारे पेयर इकट्ठे करो, सारे पेयर इकट्ठे करो और उनके बीच में डिस्टेंसेस देख लो, बस। देखो 1/4πε0, पहले ये वाला पेयर लो, Q1 Q2 बाई R12 प्लस, अब ये वाला पेयर लो, ये पेयर लो Q2 Q3 बाई R23। अब ये पेयर लो, कौन सा, नीचे वाला, Q3 Q4 बाई R43। अब ये वाला पेयर लो, Q1 Q4 बाई R14। अब ये वाला पेयर लो, Q2 Q4 बाई R24। अब ये वाला पेयर लो, Q1 Q3 बाई R13। ओके, बस ये 6 पेयर बन गए। ओके, बस ये आ गई नेट पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो 5वां और रख दें, फिर क्या करेंगे, फिर अगेन पेयर ढूंढो, छठा रख दें, फिर सारे, कुछ नहीं करना, चाहे मैं कहता हूं 1000 चार्जेस क्यों ना हो, ठीक है, आप सिंपली पेयर ढूंढते जाओ, जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो देख लो, उन चार्जेस को, जो पेयर बन रहे हैं उन चार्जेस को मल्टीप्लाई करो और नीचे डिवाइडेड बाई उनके बीच में जो डिस्टेंस है। ऐसे जितने भी इस तरह के हमारे जितने भी इस तरह के पार्ट्स बनते हैं इस तरह के, वो सारे ऐड कर दो आपस में, सारे जितने भी
पेयर बन रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यूज हैं Q1 डिस्टेंसेस का चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाई डिस्टेंस, चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाई डिस्टेंस, चाहे 1000 चार्जेस भी क्यों ना प्रेजेंट हो, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अब बताने जा रहा हूं। अब मान लो मैं ये कहूं कि इनमें से ये जो चार्जेस आपके सामने एक प्रेजेंट है, इनमें से ये वाला चार्ज जो Q3 है ये नेगेटिव है, फिर क्या करें? फिर कुछ नहीं करना, सिंपल आपको, अब ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ऑब्वियसली आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव। तो आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की सिंपल एक प्रोडक्ट ही लेना है ना। तो अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो देखो जहां जहां Q3 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव साइन कर दो। जैसे ये हटा के ये नेगेटिव कर दिया, देखो यहां Q3 आ रहा है, इसको नेगेटिव कर दिया, और कहां आ रहा है, यहां आ रहा है तो यहां नेगेटिव। ये तीनों पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों वर्क डन नेगेटिव आ गए, ये और ये वर्क डन पॉजिटिव आ गए। तो इस तरह से सारे जो हैं वो इस तरीके से कैलकुलेट, मान लो 1 मिनट के लिए मान लो ये भी नेगेटिव हो जाए, सपोज ये नेगेटिव था और ये नेगेटिव हो जाए, तब क्या करें? फिर आपको देखना है कि किसका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, किसका प्रोडक्ट पॉजिटिव। जैसे मान लो सपोज ये भी Q1 भी नेगेटिव होता, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता, पॉजिटिव हो जाता। मतलब Q1 Q3 वाला जो पेयर है, कौन सा, ये वाला पेयर जिसको मैंने यहां पर नेगेटिव लिया है, वो क्या हो जाता, ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाता। ओके, तो और बाकी ये जैसे Q2 Q3 ये नेगेटिव ही रहता। तो इस तरीके से हम देखते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लास्ट एक जो फाइनल हम एक चीज कर रहे हैं, मान लीजिए n चार्जेस प्रेजेंट हो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही तरीका 1/4πε0 हमने समेशन लगाया i1 to n, और फिर समेशन लगाया j1 to n qi qj rij, और i नॉट इक्वल टू j, और 2 से डिवाइड कर दिया। बस इस तरीके से आ गया, ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्जेस, ये आ गया। ओके जी, 1/4πε0 डबल समेशन लगाया i1 to n j1 to n, और i शुड नॉट बी इक्वल टू j। अब i शुड नॉट बी इक्वल टू j क्यों लिया? क्योंकि अगर i नॉट इक्वल टू j नहीं लिखते तो क्यों एक जैसे आ जाएंगे ना, Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3, वो थोड़ी लेने हमने। तो इसलिए हमने यहां लिखा i नॉट इक्वल टू j। अब यहां 2 से क्यों डिवाइड किया, 2 से इसलिए डिवाइड किया, इसमें सारे टर्म्स आ जाएंगे ना इस तरीके से, Q1 Q2 भी आ गया, Q2 Q1 भी आ गया, Q2 Q3 भी आ गया, Q2 Q3 भी आया, और Q3 Q2 भी आ गया, Q3 Q4 भी आया, Q4 Q3 भी आ गया। तो रिपीट हो रही हैं, मतलब डबल हो जाएंगी सारी टर्म्स, तो इसलिए 2 से यहां पर डिवाइड करके लिखा। बस इतना ही है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल में हम कुछ इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देख ही लेते हैं फटाफट से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर पॉजिटिव लाइक चार्जेस हैं, मतलब Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। ऑब्वियसली अगर लाइक चार्जेस हैं, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 का, ऐसी सिचुएशन में वर्क डन पॉजिटिव आता है। और अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, वो नेगेटिव है, तो वर्क डन क्या आता है, वो नेगेटिव आता है। ओके, और यही पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ऑफ वेरियस चार्जेस मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड विद प्रॉपर साइन। मैंने आपको पहले ही बताया, साइन का बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना है पोटेंशियल एनर्जी के आर्टिकल्स में। बस साइन का ही सारा खेल है, और साइन का जो खेल है वो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर सिंपल प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लो, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो उसको नेगेटिव ले लो, वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड कर लो। मान लो दो पेयर्स का प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल आ रही है, दूसरे की -3 आ रही है, तो 5 - 3 + 2 जूल हो गया, और इस तरह से अलजेब्राइक सम हम ले लेंगे। ठीक है, बस इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। थैंक यू।